क्यों आरसीबी वालों, हो गया ना? चेन्नई को हराकर प्लेऑफ में पहुंचते ही कितना हल्ला मचाए थे, कितना शो ऑफ किए थे, तो अब पूरा हवा निकल गया ना। पहले मैच में ही हार गए। मैं सब कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरसीबी से नफरत करता हूं। आरसीबी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। इवन मैं तो ये चाहता था कि इस साल आईपीएल का खिताब बेंगलुरु जीते और वर्षों पुराना विराट कोहली का सपना पूरा हो जाए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो मैं उसी टीम के फैंस का मजा क्यों ले रहा हूं। आपको बता दूं कि मैं ऐसे वैसे छपरी टाइप फैन नहीं हूं जो किसी एक टीम को सपोर्ट करने की वजह से बाकी टीमों को गाली दे। ये तो आप भी जानते हैं। मेरी नाराजगी आईपीएल की टीमों से या जो आईपीएल में खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि उन छपरे फैंस से है जो अपनी टीम की जीत के नाम पर भयंकर हल्ला मचाते हैं, कपड़े फाड़ कर शोर मचाते हैं। मुझे ऐसे ही छपरी लोगों से नफरत है और आपको यह सलाह देता हूं कि आप भी ऐसे छपरी फैन से दूर रहिए। आपके मन में अभी एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं ऐसे लोगों से क्यों नफरत करता हूं। अगर वो अपनी टीम की जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं तो मनाने दीजिए, क्या हो गया। अगर वो अपनी टीम की हार को लेकर मातम मना रहे हैं तो मनाने दीजिए, क्या हो गया। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, इस तरह आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट चंद लफ्जों में आपके इसी सवालों पे मैं जवाब देता हूं। 2-3 दिन पहले आरसीबी और सीएसके के बीच जो मैच खेला गया था उसमें बेंगलुरु को जीत मिली थी। इस मैच के बाद आरसीबी फैंस का एटीट्यूड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फिर क्या, जमकर उत्पात मचाए। ये मैच जीतने के बाद जितनी खुशी आरसीबी को खुद नहीं थी, उससे ज्यादा ये छपरी लोग खुश थे। सब लोग सड़कों पे आकर एकदम हल्ला मचा रहे थे, आरसीबी आरसीबी चिल्ला रहे थे। लेकिन अपनी टीम के जीत को लेकर खुशी जताना ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम जीत गई तो हारी हुई टीम के फैंस को सताए, उनका मजाक उड़ाए, उनको मारे पीटे। ये कहाँ का फैनशिप है यार। बेंगलुरु स्टेडियम में मैच खत्म होने के बाद जो चेन्नई के फैंस बाहर आ रहे थे उनसे मारपीट किए थे और उनके पीले जर्सी तक उतरवा दिए थे। आरसीबी मैच जीत गई, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया उनके हाथों में चली गई। इन लोगों के इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे इन छपरेटा फैंस से नफरत हो गया है। और ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इंसान जो है वो जानवर में बदल रहा है। सोचने समझने की हमारी इंसानी क्षमता जानवरों से भी बदतर होते जा रहा है। पहले हमें इतना सोचना चाहिए कि ये क्रिकेट है, एक स्पोर्ट। एक मैच में अगर 2 टीम भाग लेते हैं तो एक जीतता है और दूसरे को हारना ही पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जीता वो सिकंदर है और जो हार गया वो बेकार है। और जो जीता हुआ टीम है उनके फैंस रोड पर हल्ला मचाए, रोड पूरा ब्लॉक कर सकते हैं और अपोनेंट टीम्स के फैंस का मजाक उड़ा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। आई एम सॉरी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि असली फैन ऐसा ही करता है तो ये गलत है। हर किस गलत है। अगर मुझे पूछे तो ये एक पागलपन है और ये पागलपन बददिमाग और छपरी लोग ही करते हैं। इससे आपको कुछ नहीं हासिल होगा और तो और सामने वालों को आप दुख दे रहे हैं। यहां पे एक बात समझ लीजिए, विराट कोहली बेंगलुरु का नहीं है, वो दिल्ली का है। मान लिया कि कंपनी ने बेंगलुरु नाम से एक अनऑफिशियल टीम बनाई है जिसका बेंगलुरु से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है और उस टीम के लिए देश विदेश से कई ऐसे प्लेयर्स को हायर किया गया है जो मोटी रकम लेकर खेलने आते हैं। यानी वो सब बेंगलुरु टीम नाम की कंपनी के एम्प्लॉई हैं। जैसे आम लोग आप और मैं अपने ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, ठीक उसी तरह ये प्लेयर्स भी क्रिकेट खेलते हैं। अपनी टीम की तरफ से मैदान में उतरकर जीतने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये लोग अपना काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसे 10 कंपनियां मिलकर एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसका नाम है आईपीएल। तो कुछ कंपनीज से खेले जाने वाली इस टूर्नामेंट में किसी की जीत से, किसी के हार से तुम्हारा क्या लेना देना। इन कंपनीज में कंपनी को खुद अपना पसंदीदा बना लेते हो और उस पसंदीदा कंपनी की हार से आंसू बहाते हो और उसकी जीत से जश्न मनाते हो। ये कैसा लॉजिक है भाई।
इसी कंपनीज के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी भी खेलते हैं। टीम इंडिया के टॉप खिलाड़ी भी इस लीग में पैसे लेकर खेलते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और पंत इत्यादि इत्यादि। एक पूरा सीजन अपने टीम के लिए खेलते हैं, और अगर कुछ इधर उधर हो गया और अपने टीम के मैनेजमेंट से कुछ दिक्कतें आ गई और पैसों की प्रॉब्लम हो गई, तो खुद वो खिलाड़ी अपनी टीम यानी उस कंपनी को छोड़कर दूसरे टीम यानी दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। वैसे ही कंपनी या ओनर को किसी प्लेयर से परेशानी होती है तो वह भी उस प्लेयर को अपनी टीम से हटा देते हैं, तो वो प्लेयर बाहर चला जाता है और एक और टीम में ज्वाइन हो जाता है। यानी ये पूरा टूर्नामेंट एक बिजनेस है और तुम इसके लिए पागल हो रहे हो। जैसे हमारे वार्नर को ही ले लो, सनराइजर्स से बाहर हो गए या यूं कहो कि निकाल दिया, कुछ भी हो वो अब दिल्ली में चले गए। अब हाल ही में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी छीन ली और हार्दिक पांड्या को दे दी। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि सब कंपनीज हैं। तो अब ऐसे रूमर्स आने लगे हैं कि रोहित शर्मा अगले सीजन में मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे, यानी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस नाम की कंपनी को छोड़ने वाले और किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन होने वाले हैं। तो आप ही बताइए कि ये कंपनी के लिए जो हमारे राज्य के या हमारे किसी क्षेत्र के नाम पर चलाई जा रही है, सिर्फ उस कंपनी के नाम की वजह से हम उसको पसंद करने लगे हैं और उसकी वजह से हम अपने देश के लिए खेले जाने वाले खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी अलग नाम की कंपनी में काम करने की वजह से हमारे भारत के लिए अपना सब कुछ दे चुके खिलाड़ी को गाली दिया जा रहा है। ये कैसा माहौल देश में बन रहा है? क्या ये सही है? हाँ, मैं मानता हूं कि देश में क्रिकेट एक खेल नहीं है बल्कि एक इमोशन है, लेकिन इसी इमोशन अब पागलपंती में बदल जा रहा है। आजकल फैंस ऐसे बन गए हैं कि अगर उसे आरसीबी पसंद है तो उसको दूसरे टीम के प्लेयर्स को गाली देना ही है। जैसे रोहित शर्मा या धोनी, इनको गाली दे तभी वो आरसीबी का या विराट कोहली का फैन माना जाएगा। इसी फैन होने के चक्कर में आप एक बात भूल रहे हैं, जो खिलाड़ी इतना खुद स्ट्रगल करके देश के लिए खेल रहा है और अपनी कप्तानी में देश का नाम इतना रोशन किया है कि दुनिया के करोड़ों क्रिकेट फैंस उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ अलग कंपनी के लिए खेलना या अलग कलर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने की वजह से गाली देना सही है? ये कैसा क्रिकेट फैनिज्म है? यहाँ मैं सिर्फ आरसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें चेन्नई के फैंस भी हैं, मुंबई के फैंस भी हैं और बाकी टीमों के फैंस भी हैं। अगर कोई कोहली का फैन है, उसको धोनी और रोहित शर्मा को गाली देना ही है। जो धोनी को सेल्फिश कह सकता है और रोहित शर्मा का गोलगप्पा कहकर मजाक उड़ा सकता है, और अगर वो सीएसके का फैन है तो वो रोहित शर्मा को गाली देगा ही, उसके साथ साथ कोहली को भी चोकली कहकर ट्रोल करेगा। ये सिर्फ इन तीनों के साथ ही नहीं बल्कि पंत, सैमसन, राहुल, गिल, सूर्य कुमार यादव, भाई साहब और क्या किस किस के नाम बोल, सबके फैंस ऐसे ही हैं। कुछ लोग तो सीमा और भी पार कर देते हैं। उनका पेट सिर्फ इन क्रिकेटर्स को गाली देने से नहीं भरता है, वो उनको फैमिलीज को भी गाली देते हैं, जैसे धोनी और कोहली के बेटियों को भी गाली देते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या किसी का फैन होने का मतलब दूसरे को गाली देना है? हम किसी क्रिकेटर को पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरे क्रिकेटर को नफरत करना होता है? क्या हम इसको हम फैनशिप कह रहे हैं? आपका पता नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। मेरे लिए भी क्रिकेट एक इमोशन ही है। मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ और जो देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं उनका खुलकर सराहना करता हूँ, दिल से उनका आदर करता हूँ। मैं कभी भी धोनी को सेल्फिश नहीं कहूँगा, क्योंकि इस देश के लिए और क्रिकेट के लिए धोनी ने क्या क्या नहीं किया। और कोहली को जिंदगी में भूल कर भी मैं चोकली नहीं कहूँगा, क्योंकि कोहली जैसा महान खिलाड़ी हमें बहुत कम ही मिलते हैं। दुनिया भर के लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी उनकी तारीफ करते हैं। तो सोचिए कोहली कितना बड़ा खिलाड़ी है, और ये हमारा भाग्य है कि कोहली इंडिया में पैदा हुआ है। और भारत के टॉप ओपनर रोहित शर्मा को गोलगप्पा कहना और उनके पेट को लेकर मजाक उड़ाना, तो मैं अपने नींद में भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में उस शख्स ने ऐसे कई रिकॉर्ड्स बनाए जिसको तोड़ने के लिए क्रिकेट की दुनिया को पीढ़ियां लग सकते हैं। उनकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता, ज़रूर उड़ाता हूँ, लेकिन कभी उन पर पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ। अगर गलत खेले हैं या फॉर्म में नहीं है तो ज़रूर उनका आलोचना करता हूँ, लेकिन कभी भाषा की मर्यादा नहीं भूलता हूँ। अगर मुझे कोई खिलाड़ी पर्सनली पसंद है तो बाकी लोगों को गाली हरगिज़ नहीं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ऐसा फैन बनने की कोशिश करें जो अपने पसंदीदा क्रिकेटर को प्यार करने के साथ साथ
बाकी क्रिकेटर्स का भी सम्मान करें, ना कि बददिमाग और छपरियों की तरह बिना सोचे समझे अपने ही देश के खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ जर्सी के रंग की वजह से गाली देता है। तो अब बताइए, मेरी बात में दम है या नहीं? मेरे बातों से आप सहमत है या नहीं? कमेंट कर बताइए। खैर, यह है आज के चंद लफ्ज़ें। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। साथ ही ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल की खबरों के लिए हमारे हिट टीवी शॉर्ट न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।